प्रदेश के कुल्लू और मंडी में आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। खासतौर पर ब्यास नदी के रौद्र रूप ने यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर रख दिया है। ब्यास नदी के रौद्र रूप को देखते हुए अब इसके तटीकरण को लेकर आवाज उठने लगी है। अब सरकार को ये सोचना है कि हिमाचल प्रदेश को दुरुस्त कहां से करें। खैर, हिमाचल प्रदेश के मुख्य संसदीय सचिव सुंदर ठाकुर ने कहा है कि नदी नालों की ड्रेजिंग होनी चाहिए। नदी नालों के बीच बड़े बड़े बोल्डर और मक है, उसे तट पर रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसके लिए सरकार को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी परमिशन देनी होगी। जारी है। ऐसे में ड्रेजिंग का हमें केंद्र सरकार हो, एनजीटी हो, हमें वन विभाग हो, सभी को इकट्ठा होकर एक हिमाचल के लिए नदी नालों का ड्रेजिंग, जिसमें कि बीच से मलबा बोल्डर उठाए जाएंगे, उन बोल्डर्स को साइड जो तटों पे रखा जाएगा, उससे जो है मैं कहता हूं अगर हमें ये केंद्र सरकार या एनजीटी की तरफ से इस आपदा की घड़ी में डिजास्टर एक्ट के तहत हमें ये मंजूरी मिल जाए, क्योंकि हिमाचल वनों का संरक्षण करता है, हिमाचल नदियों को संरक्षण करता है, लेकिन हिमाचल को इसके एवज में क्या मिल रहा है? हिमाचल को इसके एवज में ये मिल रहा है कि वनों के सिल्वीकल्चर मार्किंग, घने जंगलों को जो है सिल्वीकल्चर मार्किंग में ये होता है कि उन पूरे वन को साइंटिफिक तरीके से वहां से जो बड़े पेड़ है हटाए जाते हैं। उसमें हमारे पास प्रतिबंध लगा हुआ हमारे ऊपर। हम सिर्फ हिमाचल प्रदेश संरक्षण के लिए बचा हुआ है, लेकिन अगर अपने लिए वो कुछ करना चाहता है तो हिमाचल के लिए इस वक्त आ गया है कि केंद्र को, एनजीटी को, और जो आपदा की घड़ी में बिल्कुल एक व्यवहारिक जो अपना एक दृष्टिकोण रखना होगा कि हमें नदियों नालों से बोल्डर्स निकालने दिए जाएं, ताकि बीच नदी से बोल्डर जो फ्लड के कारण बीच नदी में आ गए हैं उनको उठाकर अब तटों पे रखें, तो उससे ही हमारा नदी नालों का बचाव होगा। ड्रेजिंग जिसे कहते हैं, ब्यास का तटीकरण है, पूरी की पूरी स्टडी हमारे पलचान से लेकर आउट तक केंद्र सरकार के पास पड़ी है। क्यों हमें वो एक मुश्त, वो जो हमारी 1600 करोड़ की वहां पे एक तटीकरण की एक योजना है, क्यों नहीं उसे हमें स्वीकार किया जाता है? मैं जानता हूं पूर्व में ये योजना बहुत पहले बनकर तैयार हुई थी, लेकिन जब ये जो हमारा गंगा की सफाई का एक विभाग बना था, जिसकी श्रीमती उमा भारती जी मंत्री बनी थी, तो उस वक्त तो गंगा की सफाई के चक्कर में इन सारे प्रोजेक्ट्स को पीछे कर दिया गया था। लेकिन ना तो गंगा की सफाई हुई, ना हमारी ब्यास नदी का जो तटीयकरण हुआ। मैं इस